जखीरा अंदोज हुकूमत और इंतजामिया से भी ज्यादा ताकतवर निकले। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का मसनूई बहरान खत्म ना किया जा सका। बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए, कई इंतहाई कम मिकदार में तेल देने पर आमेदा हो गए और शहरी ख्वार होकर रह गए। तफसीलात जाने इस रिपोर्ट में। हुकूमती दावे और धमकियां भी काम न आई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का मसनूई बहरान बरकरार। चीचावतनी शहर और गिरदोनवा में पेट्रोल की शदीद किल्लत। पेट्रोल पंप्स पर शहरियों का रश, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। मुतादिद पेट्रोल पंप्स ने मोटरसाइकिल वालों को 200, गाड़ी वालों को 1000 से जायद का तेल देने से इनकार कर दिया। अहमदपुर शर्किया में जखीरा अंदोजों ने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए। तेल न मिलने से शहरी परेशान, पेट्रोल के लिए मारे मारे फिरने लगे। करक में भी पेट्रोल नायाब, बेशतर पंप्स को ताले लग गए। शहरी सड़कों पर ख्वार हो गए। हबीबाबाद में भी मुतादिद पंप मालिकान ने पेट्रोल और डीजल देना बंद कर दिया। शहरी महंगे दामों तेल खरीदने पर मजबूर। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पर इंतजामिया को खरी खरी सुना दी। मेहरबानी करो जी, जेडी हुकूमत नवी आई है जी, ये आवाम नूं तंग ना करो। खाण पीण नूं भी दिओ ते तेल भी सानूं दिओ, मुहैया करो। पिंडां जाने आ ते तेल 350 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। चुल्हे भी बंद ते रक्शे भी बंद आ जी। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ उल्लू दा पट्ठा कहते आ। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और पेट्रोल की किल्लत का खात्मा किया जाए। मुल्क में एक के बाद एक बहरान। फैसलाबाद में 5 रोज से पेट्रोल नायाब। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए ख्वार होने लगे। कीमतें बढ़ने के खदशे के हर शहरी ने मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर गए लेकिन पेट्रोल पंप्स बंद थे। मसीह जानते हैं वकास शराज से। वकास बताइएगा। आज बिल्कुल शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद भी जो है इस वक्त पेट्रोल का मसला हल ना हो सका। पेट्रोल की किल्लत जो है जिसकी वजह से शहरी जो है मारे मारे फिरने लगे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर के बेशतर पेट्रोल पंप को बंद कर दिए गए। जो पेट्रोल पंप खुले हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पेट्रोल के असूल के लिए उन्हें जगह जगह पर जाना पड़ता है और अपने काम काज छोड़कर जो है पेट्रोल के लिए लाइनों में लगना पड़ता है और शहरी जिसकी वजह से खासे परेशान भी नज़र आ रहे हैं। में से शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। कीमतें भी बढ़ गई है, उसके बाद लाइनों पे लगता है। एक PSO पेट्रोल पंप दे रहा है बकाया, सबके पेट्रोल पंप बंद है, कोई भी ख्याल नहीं कर रहा है। सारे यानी कि MN MPO के पेट्रोल पंप है उसलिए बंद है। ये सारे ब्लैकमेल कर रहे हैं। जब पेट्रोल महंगा हुए ना फिर इन्होंने शुरू कर देना। शहरी खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने के बावजूद भी पेट्रोल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात बढ़ी है। मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि फिलफोर जो है माफिया को कंट्रोल किया जाए और जो पेट्रोल पम्प के असूल के पर जो है जो जहाँ पर पेट्रोल पम्प जिन्हें गैर कानूनी तौर पर बंद किया गया उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क में तेल का खुद साख्ता बहरान। इंतजामिया ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कमर कस ली। लाखों लीटर पेट्रोल बरामद करके मुतादिद ऑयल डिपो को सील कर दिया गया। दर्जनों ऑयल टैंकर्स भी तहवील में ले लिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का खुद साख्ता बहरान। इंतजामिया ने माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। शेखुपुरा में पेट्रोल की जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऑपरेशन। गोदामों से 30 करोड़ रुपए से जायद मालियत का पेट्रोल बरामद कर लिया। पुलिस ने 3 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके 12 लाख लीटर पेट्रोल कब्जे में लिया। कोट अदू में जिले इंतजामिया और पुलिस ने निजी पेट्रोलियम कंपनियों के 3 ऑयल डिपोज सील कर दिए। ऑयल डिपोज में 99 लाख लीटर तेल का जखीरा होने के बावजूद फराहमी नहीं की जा रही थी। बिहाड़ी में पेट्रोल की जखीरा अंदोजी के खिलाफ जिले इंतजामिया का क्रैक डाउन। 8 गैर कानूनी ऑयल ट्रेडर्स की दुकानों को सील कर दिया। 47 ऑयल टैंकर्स को तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। ऑयल टैंकर्स में 50 करोड़ से जायद मालियत का 20 लाख लीटर से जायद फ्यूल मौजूद है। मुल्क भर की तरह बलोचिस्तान के सरहदी चमन में भी महंगाई का जिन बेकाबू। आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा। आवाम सरकारी आटे पर टूट पड़े। मज़ीद तफसीलात चमन से अब्दुल बासित अचकसई की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में शदीद महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया। जरूरियात जिंदगी के साथ साथ इंसान की बुनियादी जरूरत आटा भी नायाब। मार्केट में 50 किलोग्राम पार्सल 6500 रुपए तक दस्तियाब। आम शहरियों समेत तनख्वाहदार तबके और मुलाजिमीन भी शदीद मुश्किलात से दो चार। बहुत महंगा है। 14-15 हज़ार एक बोरी मिलता है। इधर सरकारी आटा
आता है वो कम आता है, लोगों को नहीं मिलता है। जो ऐसा मिलता है जो खैरात मिलता है। महकमा खुराक बलूचिस्तान की जानिब से करोड़ों रुपए की सब्सिडी पर आवाम को 20 किलोग्राम आटे की तेलिया 1510 रुपए के रेट पर फराहम किए जा रहे हैं। सरकारी आटा चमन में आया है और इधर 20 या 30 गोनी है, हमको नहीं मिलता है। इस सिलसिले में बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन को भी महीने में 3 से 4 बार 400 पार्सल पर मुश्तमिल ट्रक फराहम किए जाते हैं, लेकिन ज्यादा आबादी होने के बायस ये सरकारी आटा इलाके के लिए बिल्कुल नाकाफी साबित हो रहा है। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से चमन शहर के लाखों आबादी के लिए सरकारी आटा की फराहमी नाकाफी है। अवामी हल्कों ने मुतालिबा किया है कि आटे की मिकदार को बढ़ाया जाए। कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ अब्दुल बासित अजिगज़ई, नियो न्यूज़ चमन। पनुआकुल में आटे का बहरान संगीन हो गया। आटे की कीमत 150 रुपए तक पहुंचने के बाद भी मार्केट से आटा नायाब है। हुकूमत सिंध की जानिब से लगाए गए सस्ते आटे के स्टॉल्स और यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा अदम दस्तयाब, शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। पनुआकुल से अली रजा मलिक मजीद तफसीलात बताएंगे। जी अली रजा बताइएगा। पनुआकुल में आटे का बहरान संगीन से संगीनतर होता जा रहा है। मार्केट में आटे की कीमत 150 रुपये किलो पहुंचने के बाद मार्केट में आटा नायाब हो गया है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। अगर बात की जाए सस्ते आटे के स्टॉल्स की, तो सिंध हुकूमत की जानिब से लगाए गए सस्ते आटे के स्टॉल्स पर अब जो है सस्ता आटा मुहैया नहीं है। सस्ते स्टॉल्स के आटे पर भी 300 रुपये जो है वो इजाफे के साथ 10 किलो आटे की थैले की जो कीमत है वो 950 रुपये तक पहुंच गई है और वहां पर भी आटा दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से शहरी जो है धक्के खाने पर मजबूर हैं। अगर इंतजामिया की बात की जाए तो इंतजामिया की जानिब से भी जो है आटा दस्तयाब कराने के लिए कोई भी इकदाम नहीं उठाए गए हैं। इंतजामिया के भी जो दौरे हैं या कार्रवाइयाँ हैं वो सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि आटे की कीमत पर कंट्रोल करके सस्ते आटे के स्टॉल और यूटिलिटी स्टोर पर आटा फराहम किया जाए, ताकि गरीब शहरियों को जो है वो आटा मिल सके। जी ठीक है अली रजा, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक। बेलगाम महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी। रोजाना की बुनियाद पर अशिया ज़रूरिया के दाम बढ़ने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी गैर फाल। नाजायज मुनाफाखोरों ने भी छुरियां तेज कर ली। तफसीलात गाजी वसीर की इस रिपोर्ट में। मौजूदा महंगाई की लहर ने साबिक़ा तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मछली, मुर्गी, गोश्त, अंडे, दालें और आटे की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गयी। महंगाई ने 2 वक्त का खाना भी मुश्किल बना दिया। गरीब आवाम रोटी के 2 निवालों को भी तरसने लगे। 65 रुपए किलो मिलने वाला आटा 150 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो गया। चावल और घी की कीमतें भी आसमान छूने लगी। लोग खुदकशियां कर रहे हैं, लोग असमत दरी पे मजबूर हो गए हैं। मस्तूरात जो हैं वो अपने आप को किसी और के हवाले करना चाहते। इतनी महंगाई है कि जीना मुश्किल हो गया है। दिहाड़ी और तनख्वाहदार तबका महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासिर। शहरी कहते हैं सब्जियां लेने की सिकत नहीं तो गोश्त कहां से खरीदेंगे। हुकूमत पाकिस्तान से, सिंध गवर्नमेंट से मेरी पुरजोर अपील है कि खुदा के लिए जो डेली मरतबा खाने की जो चीज़ें हैं, जैसे घी है, आटा है, सब्जी है, खुदा के लिए इस पे नजरसानी करें आप, क्योंकि हमें जीने दें। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने से नाजायज मुनाफाखोर भी सरगर्म। हर चीज के मनमाने नर्क वसूल करने लगे। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शुएब के साथ गाजी वसीर, न्यू न्यूज़, घोटकी। सस्ता प्रोटीन भी आवाम की पहुंच से दूर हो गया। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान जिंदा मुर्गी 40 रुपए फी किलो महंगी। मार्केट में जिंदा मुर्गी के निक 400 रुपए किलो तक जा पहुंचे। मजीद तफसीलात जमील खान से। जमील खान बताइएगा। जी बिल्कुल, यकीनन चिकन की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से अवाम इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त पेशावर की मुख्तलिफ मार्केटों में चिकन की फ़ी किलो कीमत 400 रुपये पहुँच चुकी है। इसके अलावा मज़ाफ़ाती इलाकों में 410 से 420 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। शेरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि कितनी मुश्किल का सामना है। बताइएगा जी, चिकन की कीमत। मैं चिकन लेने के लिए आया हूँ। आज से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले ये चिकन 210 रुपए में मिलता था। आज 400 रुपए में और 410, 420 रुपए में ये लोग बेच रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे? एक चिकन सस्ता था गोश्त की जगह पे, उससे भी लोग महरूम हो गए हैं। चिकन लेने के इस्तेदाम में नहीं है वो लोग कि ये चिकन ले सके। आप हुकूमत को चाहिए कि खुदारा इसकी तरफ तवज्जो दें।
लड़ाई झगड़ों से परहेज करे और अदालतों से हट जाए, इस आवाम की फिक्र करे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, वो यही कहना है पेशावर के अवाम का कि हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है ही नहीं, जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर अशिया खुर्द व नोश की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। ख़ुसूसी तौर पर चिकन आज 400 रुपये किलो है। यही मुतालबा शेरी करते हैं कि इसकी कीमतों में कमी लाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। जी ठीक है जमील खान, बहुत शुक्रिया। महंगाई से सताए आवाम के लिए एक और मुश्किल, जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया। शुगर, ब्लड प्रेशर और अमराज क़ल्ब की अद्वियात आवाम की पहुंच से दूर हो गई, जबकि पैनाडोल मार्केट में नायाब है। मज़ीद तफसीलात मुल्तान से नुमाइंदा न्यू न्यूज़ माजिद से। माजिद बताइएगा। ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं, उनकी कीमतों में जो है वो इजाफा हो चुका है। मुख्तलिफ अद्वियात की अगर बात करें, इंसुलिन की अगर बात करें तो इंसुलिन की कीमत में भी इजाफा हुआ है। अगर 900 रुपये की जो इंसुलिन थी अब वो 1100 रुपये तक जो है वो पहुँच चुके हैं। इसके साथ ब्लड प्रेशर की अद्वियात की बात करें तो ब्लड प्रेशर की अद्वियात जो पहले 200 रुपये का एक पैकेट मिलता था अब वो 300 तक जो है वो पहुँच चुका है। जो दीगर और जो अद्वियात है नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल होने वाली पैनाडॉल जो है वो मार्केट में मौजूद नहीं है। और डिस्प्रिन की अगर बात करें तो डिस्प्रिन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। मेडिसिन की कीमतों में इजाफे के साथ ही जो शहरी हैं उनकी वो भी काफ़ी शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार हज़रात हमारे साथ मौजूद है कि उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या समझते हैं कितना इजाफा हुआ है मेडिसिन में और आगे भी कोई इजाफा मुतवक्को है, क्या कहेंगे? एज ए दुकानदार होने के नाते हम ये आपको बात मुतला करना चाहते हैं कि ऑलमोस्ट हर चीज़ के रेट इंक्रीज़ हो गए हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि इंसुलिन 1100 की हो गई और मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी नहीं है। ये मसाइल का आवाम को सामना है और हम दुकानदारों को भी सामना है। गरीब आदमी पहले हर चीज़ जो है वो महंगी खरीद रहा था, अब अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो चुका है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़िंदगी बचाने वाले जो अद्वियात हैं इनके रेट्स कम किए जाएँ ताकि गरीब आदमी आसानी से अपने इलाज के लिए जो है वो अद्वियात खरीद सके। ठीक है माजिद, बहुत शुक्रिया। डॉलर की बात करें तो डॉलर की बढ़ती कदर ने मोटरसाइकिलों की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा कर दिया। हैदराबाद में मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली मोटरसाइकिल कंपनीज का काम भी शदीद मुतासिर है। मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख से। नासिर शेख बताइएगा। जी, डॉलर की बढ़ती हुई कीमत ने ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज़ को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। हैदराबाद में बनाई जाने वाली गाड़ियां जो कि हैदराबाद में असम्बल की जाती थी, उनकी कीमतों में एक हफ्ते के दौरान जो है वो 6 से 7 हज़ार रुपये का इजाफा हुआ है। वो गाड़ी जो कि 86 हज़ार रुपये में जो है फ़रोख्त हो रही थी, अब जो है वो 90 और 92 हज़ार रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। हैदराबाद जो है गुज़िश्ता दिनों ऑटोमोबाइल्स मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से एक बड़ी इंडस्ट्री बन गया था और हैदराबाद में 4 से 6 जो है बड़ी कंपनियां काम कर रही थी जो कि बैरून ममालिक से पार्ट्स मंगाकर यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती थी। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि इन गाड़ियों की कीमतों में मज़ीद इजाफा होना है। उधर जो इन गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियाँ हैं, यानी जो साइड एरिया हैदराबाद में जो फैक्ट्रियां और इदारे काम कर रहे थे, उनमें भी जो है वो बेरोज़गारी हो गई है, चूँकि अब खपत नहीं रही और लोग जो है वो इसको नहीं ख़रीद रहे। उसकी वजह यह कि ये जो है वो कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई हैं। जी ठीक है नासिर शेख, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक।